हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और कैसे हो सभी? बढ़िया। देखो, एक बोलते हैं ना कि नई शुरुआत एक नए दिन के साथ, एक नई साल के साथ भी है। ऐसा नहीं कि नया दिन, नई साल और एक नई शुरुआत। ठीक है। तो अपना देखो, एक कंप्लीट माइंड मैप मैं जो आपको बताऊंगा कि जैसे जनवरी फर्स्ट से लेकर के 4 मई 2025 तक पूरा प्लान, क्या करना है क्या नहीं, कौन से मतलब कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा कोचिंग मतलब फॉलो करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, कौन से नोट्स, एवरीथिंग। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट में लिखा है कि टाइम टेबल। भाई ये कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, पहले वो बता दिया मैं। देखो, पढ़ने का कोई ऐसा लिमिटेड टाइम नहीं है, पर ये कि देखो एक होता है ना, फिक्स टाइम होता है ना किसी चीज़ का, तो अपन उसे बेहतर कर पाते हैं। तो इसके लिए देखो कम से कम आप दिन में 6 से 7 घंटे की आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए बस। यानी कि देखो, पूरे मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं एक दिन में। उसमें मतलब ये 4 भागों में डिवाइडेशन करो, 6 चौका 24, तो एक भाग आप स्लीपिंग को दे दो, यानी सोने को। बच्चे कितने? 18 घंटे, यानी 6 घंटे सोना। बाकी 7 घंटे तक कर सकते हो, पर 6 लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, 6 घंटे सोना। बाकी जो बच्चे 18 घंटे में 1 घंटा ऐसे सुबह आप खाना फाना खाते होंगे, घूमने जाते हो, वो रख लो। और 1 घंटा शाम को खाना पीना और घूमना उसमें। तो टोटल कितने हो गए अपने? 6 और 2 8। ठीक है। अब बचे कितने? 16 घंटे। तो 16 घंटे में पढ़ाई करनी, मतलब करनी है, सीधी बात ही है। 16 घंटे पढ़ाई करनी है, जनवरी फर्स्ट से लेकर के 4 मई नहीं, जनवरी फर्स्ट से लेकर के 29-30 तारीख तक कर सकते हो। बाकी जो 3-4 दिन बचेंगे ना, उनमें तो कोई नहीं, नॉर्मल पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई ना, नॉर्मल है उसमें तो 3-4 दिन मत पढ़ना। ठीक है, 29-30 तारीख तक, अप्रैल तक पढ़ लेना, मोर देन सफिशियंट है। ये तो हो गया आपका टाइम टेबल। और टाइम टेबल वैसे मैं भेज रखा है टेलीग्राम पे, मेंटर से ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बुक्स बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? बुक्स ओनली और एन सी आर टी बेस फॉलो करनी है। यानी कि देखो, एन सी आर टी की जो बुक है ना, वो ही फॉलो करनी है, ना कि कोई मॉड्यूल, किसी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं लगाना। एन सी आर टी मतलब एन सी आर टी। ठीक है। उसमें भी जैसे हम्म, हाँ, बायो में एन सी आर टी पढ़नी है, बहुत बार बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ। बायो में एन सी आर टी, केमिस्ट्री में फिजिकल के लिए ओनली ऑन नोट्स। नोट्स में भी फार्मूला सीट एवरी चैप्टर की, 6-7 चैप्टर हैं, ज़्यादा भी नहीं है, फार्मूला सीट। और बचे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में एन सी आर टी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। एन सी आर टी पढ़नी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। और फिजिक्स, फिजिक्स में ओनली ऑन फार्मूला सीट होनी चाहिए सारे चैप्टर की। ये हो गया आपका बुक्स के रिलेटेड, और क्या क्या पढ़ना ही है। अब ये कि कोचिंग, कोचिंग में कोई ऑफलाइन भी जा रहा होगा, कोई ऑनलाइन। तो देखो, कोचिंग तो आप ये जब जब तक आपको सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद में कोचिंग में जाना बंद करो। ये है ऑफलाइन वाले, तो ये है। बाकी आप उसके बाद में टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट देने जाओ। बाकी कोचिंग कोचिंग जाना ही मतलब 15-20 तारीख, 15-20 फरवरी तक तो हो ही जाएगा सबका, है ना। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, सबका ही हो जाएगा। तो तब तक कोचिंग जाओ। बाकी बाद में यदि टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो टेस्ट देने जाओ, बाकी पढ़ने मत जाओ वैसे। ठीक है। ऐसा होता है रिवीजन कराता है, रिवीजन फ्यूजन कुछ नहीं, खुद से करो रिवीजन। ये दोनों के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन में वही है, 15-20 फरवरी तक ही, जब तक हो जाता है आपका, फरवरी तक हो जाता है पूरा सिलेबस, तब तक बैच ज्वाइन करो, उसके बाद में टेस्ट दो। ये अब अगला है कि भाई टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करनी है। टेस्ट सीरीज होने को तो बहुत सारी हैं, आकाश, एरन, पी डब्ल्यू, डाउट नेट, न्यूलाइट, एवरीथिंग। ठीक है। पर जो होता है ना कि एन सी आर टी बेस या नीट बेस, नीट बेस मतलब नीट का जो बेस क्या है, नीट बेस वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका बेस मतलब क्या है? आधार किसी चीज़ का। तो एक आधार, तो ओनली ऑन एक ही कोचिंग है जो मतलब एक नीट का बेस लेके चल रही है। बाकी तो देखो,
और भी है, मैंने यार कि कोई ये बढ़िया या घटिया ऐसा नहीं है, पर 90% तो मतलब NCERT बेस आता है अदर कोचिंग के टेस्ट सीरीजों में। पर इसमें 100 में तो 100% आए हैं, अतः नीट आधारित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नीट आधारित है, NCERT आधारित है, ठीक है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और मैं 90% आया था, बाकी 10% आउट ऑफ चलता था, ठीक है। ये कोचिंग का नाम है न्यू लाइट कोचिंग। इसमें न्यू लाइट में देखो SBTS सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, BTS बायो टेस्ट सीरीज, और RBTS रैंकर बूस्ट टेस्ट सीरीज, और FST फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, IPL, और इसके अलावा UBTS। देखो इसमें BTS और UBTS तो होती हैं बायो की टेस्ट सीरीज, और बायो के चैप्टर आते हैं उसमें, जो पेपर लगेंगे उसमें जो टेस्ट होंगे उसमें BTS UBTS, ठीक है। और SBTS RBTS और FST और IPL, ठीक है। इनमें मतलब PCB का आता है, FST यानी फुल सिलेबस FST में आता है, SBTS और RBTS में मतलब PCB का आता है, पर उसमें कुछ पार्ट टेस्ट होते हैं ऐसा करके, वो है। तो यहाँ से ज्वाइन कर लो। बाकी देखो अब यार जनवरी से लेकर के अप्रैल तक तो मतलब फुल सिलेबस ही दो, बाकी यदि टाइम बचता है तो पार्ट टेस्ट दे लो, नहीं तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनना है, ये है। और इसमें जैसे भाई ड्रॉपर है कोई 1 साल 2 साल, फर्स्ट साल जैसे 12th होने के बाद में फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है वो, तो कि पूरा पढ़ो भाई 12, मतलब ये कि मतलब कोर्स को अच्छे से पढ़ो, ढंग से बैच को पूरा ज्वाइन करो, आगे कम टेस्ट दो लोग, कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि ऐसा नहीं फर्स्ट साल में हो जाए, कम ही चांस है। और ये कि फिर वो ढंग से उसे पढ़े, ऐसा नहीं टेस्ट देने भग जाए, टेस्ट देने नहीं, पहले पूरा ढंग से पढ़ो फिर टेस्ट। बाकी 2 साल 3 साल ड्रॉप हो गए जिनको, उनको टेस्ट 1 जनवरी से लेकर के 29-30 अप्रैल तक देने, डेली एक एक टेस्ट देना मेजर, मतलब लगभग आपको, मैंने बोला ज़्यादा तो 100 टेस्ट दे लो, 100 टेस्ट सफिशियंट है, ठीक है। और न्यू लाइट कोचिंग में FST फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको ही दे लो पास OMR सीट पे, ठीक है, वो होता है। उसके अलावा ये है कि देखो जो 2 या 3 साल इसको ड्रॉप हो गए हैं, तो वो मतलब अभी 1 जनवरी से लेकर 29-30 अप्रैल तक दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट। बाकी ऐसा लग रहा है कि मेरे ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट वीक है, तो 15 फरवरी से और 29-30 अप्रैल तक दे सकता है, ठीक है। तो कोई भी हो तो सबके लिए कॉमन है, 15-20 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक, ठीक है। ये अगर ये मतलब NCERT और नोट्स, हाँ NCERT और नोट्स में से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए बता ही दिया मैंने आपको। NCERT का तो NCERT फिजिक्स में नहीं पढ़नी है, और फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि जो केमिस्ट्री है ना, उसमें एक पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें NCERT नहीं पढ़नी है। इन दोनों फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ओनली फार्मूला सीट होनी चाहिए बस। अगली है रिवीजन टिप्स मैंने बहुत सारी बताई रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटरशिप बैच में बता रखी है, बाकी यूट्यूब पे बता रही, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अगला PYQ करना चाहिए, कितने साल का PYQ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये है क्या अदर मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने चाहिए नहीं चाहिए। देखो अदर मॉड्यूल के क्वेश्चन बिल्कुल मत लगाना, यदि हाँ कहीं से NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उनको लगा लो, जैसे NCERT बेस्ड क्वेश्चन जैसे बायो हैक, केमिस्ट्री हैक, यानी कि उसमें लाइन बाय लाइन NCERT क्वेश्चन है, उनको लगा लो। पहले NCERT पढ़ लो, फिर उसके बाद में आप बायो हैक और केमिस्ट्री हैक लगा सकते हो ऐसा, और PYQ लगाना है, फिर NCERT, फिर उसके बाद में PYQ, फिर बायो और केमिस्ट्री के लिए बायो हैक और केमिस्ट्री हैक, ये 3 चीज़ फॉलो करो। और अगला है कि जैसे आपके टेस्ट में डाउट या इम्पोर्टेंट, अगला पॉइंट है डाउट या इम्पोर्टेंट टेस्ट, अदर कोई ऐसा कोई टॉपिक है या फिर कोई चैप्टर है या कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें ऐसा करो कि मान के 80 चैप्टर है ना अपने, 80 में से चलो आपके 3 चैप्टर आपके बायो, और मान के चलो 4 चैप्टर आपके फिजिक्स में और 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में,
टोटल कितने हैं कि 11 है, ठीक है, 11 चैप्टर हैं आपके। चल कोई नहीं, 10-11 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करो 4-4 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 या 12, 4 बायो, 4 केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स, 4 या 12, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको ऐसा करो, ये पता ही भाई कौन से चैप्टर वीक, 80 में से 12 चैप्टर वीक है ना, उनके लिए अलग से एक पहले मतलब यूट्यूब पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो देखो एनसीईआरटी से पढ़ना, बी के तो चैप्टर बायो एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर पीवाई को लगाओ, बायो है क्या तो बायो है लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर जैसे बी के, जैसे केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स बी के, थर्मोडाइनमिक्स के लेक्चर देखो यूट्यूब से। और आप यदि दिक्कत आती भाई मेरे को नहीं मिल रहा कोई लेक्चर, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, कोई दिक्कत, मैं बता दूंगा, यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और जैसे फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन भी क्या, तो यूनिट डायमेंशन कोई भी XYZ चैप्टर ऐसे, तो उनको अलग से टाइम निकालो, वीडियो लेक्चर देखो पूरा, और कोई नोट्स फोर्स मत बनाओ, वैसे अलग वीडियो लेक्चर देखो। और जो सर पहले तो पूरा मतलब ये है कि चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद पीवाई को कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कराएंगे उससे रिलेटेड, तो उसे समझो ढंग से। फिर आपके मतलब 80 में से 80 चैप्टर कंप्लीट हो जाएँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी होता होगा भाई ये मेरे को ये चैप्टर तो बिल्कुल ही नहीं आता, इससे बनते नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है। 80 में से 70-75 चैप्टर बनने हैं ना, मोर देन सफिशिएंट, आराम से निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं बनना छोड़ो, ये कोशिश कर ली ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके लिए अलग से दिन का मतलब 2-3 घंटे निकाल लो, कुछ ज़्यादा नहीं है यार, ठीक है। ये अगला है बंसॉट लेक्चर कब से लें। बंसॉट देखो अभी से तो मत लो, क्योंकि 15-20 फरवरी तक आपका जैसे सिलेबस हो जाता है या उससे डिले होता है 10-5 दिन, कोई दिक्कत नहीं। तब तक तो आपने जहाँ से पढ़ रहे हो कोई भी कोचिंग से, वहाँ से पढ़ो, ठीक है। बाकी फिर भी देखो बचेंगे आपके पास मार्च अप्रैल 2 महीने बच जाएंगे ना, उसमें टेस्ट लगाओ। बंसॉट वीडियो मैं खुद प्रोवाइड कराऊँगा, कहाँ से पढ़ना है। फिजिक्स का अलग से टीचर बताऊँगा, केमिस्ट्री का अलग से, और बायो का अलग से। तो इनको बताऊँगा ना, ये जितने मतलब एक चैप्टर एक वीडियो में, ठीक है। तो 80 चैप्टर 80 वीडियो कंप्लीट है, और इनको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 650+ आपका स्कोर हो जाएगा। ये अभी मत देखो कोई वन शॉट फन शॉट कुछ नहीं है। आज जिसका यदि ठीक ठाक है कि 1-2 साल ड्रॉप हो गए हैं, उसका मतलब ये है कि वो वहाँ से ही पढ़ रहा है और वन शॉट भी देखना चाहता है, तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब से भी देख सकता है, नहीं तो 15-20 फरवरी के बाद ही देखना, अभी मत देखो कुछ। और रिवीजन कितनी बार करना है रिवीजन 1 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 10 बार करें या 20 बार, देखो रिवीजन टिप्स में बताइए, वो 20 से 25 बार का कितनी बार भी कर सकते हो, अनलिमिटेड है। उसको फॉलो कर लो, किसी मतलब ट्रिक को, टिप्स को फॉलो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उसको फॉलो कर लो, काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है। बाकी किसी कैसी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, एनसीईआरटी और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स और पीवाई को, बस ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और टेस्ट दो, पी बताया ना, टेस्ट FST देना है बस, न्यू लाइट कोचिंग मोर देन सफिशिएंट। बाकी किसी कोचिंग के मत दो, चाहे कहीं से मिल रहा हो, फ्री में मिल रहा हो तब भी मत दो, ठीक है। फ्री से मतलब नहीं, टाइम की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू करोगे तो आपकी वैल्यू होगी, नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट, नीट 2025 फ्यूचर डॉक्टर।